गिबोन में परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर के कहा कि मांग तू क्या चाहता है वो मैं तुझे दूंगा। जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं वहां लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जो पहला इतिहास 4 अध्याय 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं, याबेश का मतलब होता है दुख, पीड़ित। इसकी माँ ने जब इसको जन्म दिया, हो सकता है ऑपरेशन हुआ या कोई प्रॉब्लम आई या डॉक्टर ने कुछ गलती कर दी, कुछ इस तरह का कारण होगा, इसको ज्यादा पीड़ा हुई। ये अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था, तो भी लिखा है कि इसकी माँ ने इसका नाम याबेश ये समझ करके रखा क्योंकि मैंने इसको पीड़ा में जन्म दिया था। ठीक है जी। अब इसका नाम क्या है? याबेश। याबेश कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, लेकिन अब इसका मतलब क्या है? दुख, पीड़ित। अगर आप किसी का नाम याबेश, आप उसको बुला रहे याबेश याबेश, तो वो सुनेगा, आप आ जाएगा, अच्छा लग रहा है। लेकिन आप उसको उसका अनुवाद जो है आपका, हाँ भाई दुखी, हाँ भाई पीड़ित, इधर आ, तो कैसा लग रहा है? अजीब लग रही है ना। तो इसकी माँ ने इसका नाम रख दिया। अब हो सकता है कि चलो ये कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई दिक्कत आई होगी, हो सकता है, पर इसकी माँ ने इसका नाम जो रखा, उस नाम को लेकर के ये स्कूल में जाता होगा, दोस्तों में घूमता होगा, कहीं खेलता होगा, उसी नाम से इसको पुकारते होंगे। एक समय तक इसको पता नहीं होगा, लेकिन जिस दिन इसको पता चला होगा तब ये कैसा सोच रहा होगा। सोचो, हम किसी को कहें कि किसी ने, घर वालों ने किसी बच्चे का नाम रख दिया मेंटल, ठीक है, तो इंग्लिश में मेंटल बुला रहे तो चलो ठीक लग रहा है, हेलो ओ मेंटल, और मेंटल जी क्या हाल है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम उसको अनुवाद करें तो क्या होगा? पागल, है ना। ओ पागल कहाँ जा रहा? ओ पागल इधर आ, ओ पागल इस सामान लेकर आ, और भाई पागल जी क्या हाल है, ठीक है ना, ये चीज है। तो याबेश नाम रखा उसने उसकी माँ का, लेकिन उसका अर्थ क्या था? दुखी, पीड़ित। इसका नाम दुखी और पीड़ित रख दिया। अब ये याबेश को जब हम देख रहे हैं, इसके दिमाग में एक समय हुआ होगा, इसने देखा होगा कि परमेश्वर जो हमारा दयालु परमेश्वर है, दाऊद का पुत्र सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर के कहा था, मांग तुझे क्या मांगना है और वो मैं तुझे दूंगा। तब याबेश ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने याबेश की प्रार्थना को सुना। अब जैसे कि कई बार होता है कि तुम्हारा नाम कुछ रख दिया। अगर आपका नाम सही है, सुमन का मतलब क्या होता है? अच्छा मन। पुष्प भी आता है, तो आपका नाम सही है, सीमा का नाम सही है, रेबे का नाम सही है, ठीक है, जो नाम सही तो ठीक है। अब कई बार किसी का देखा तो किसी का नाम गरीबू है, किसी का नाम है दास है, तो जब तुमका नाम ही दास रख दिया, और भाई दास कहाँ जा रहा है भाई, और भाई गरीबू कहाँ जा रहा है भाई, इस तरह का कई बार होता है, ठीक है ना। तब इसका नाम जब याबेश रख दिया तो एक बार इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। पहला इतिहास 4 अध्याय 10 वचन में, याबेश की दुआ तूने सुनी है खुदा। एक गीत भी हम लोग गाते हैं, याबेश की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, याबेश की दुआ। पीड़ित था, पीड़ित नाम था उसका, भाइयों में प्रतिष्ठित था, पर मान उसका नाम क्या रख दिया? याबेश। और इस प्रकार से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो आगे लिखा कि परमेश्वर की प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना में उसने 4 चीजों को मांगा। पहला उसने क्या लिखा है कि भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि मांगते हैं, कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहते हैं नहीं परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। ये कई बार होता है ना, नहीं परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो महान है, वो तो सच्चा परमेश्वर, सारी बातें ठीक है। फिर कहते हैं वो तो मन को भी जानता, हाँ जानता है, पर ये भी तो लिखा, वो पूछता भी तो कि तू क्या चाहता है, वो ये भी तो कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और यहाँ सुलेमान से यही तो बात हुई है। सुलेमान को यही कह रहा है कि सुलेमान मांग, तुझे क्या मांगना वो मैं तुझे दूंगा। तब इसने उसी प्रार्थना को किया, लिखा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। और दूसरा इसने मांगा, मेरा देश, मेरे परिवार को बढ़ाता, मेरे देश को बढ़ाता, मेरी हदों को बढ़ाता, भला होता है कि तू मेरे देश को बढ़ाता। और तीसरा इसने मांगा, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और चौथा इसने मांगा, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता है। याबेश ने
प्रार्थना की, याबेश की प्रार्थना को सुना गया, नाम उसका याबेश ही रहा। पर परमेश्वर ने बाद में इसको इतनी बरकत, इतनी आशीष दी है। और सुलेमान प्रार्थना करता, परमेश्वर सुलेमान से कहता मांग तुझे क्या मांगना है, और वो अपनी प्रार्थना में कुछ बातों को रखता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं पीड़ित हूँ। हो सकता है आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, आप लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, मेरी माँ ने दुख में मुझे जन्म दिया, या मेरा पिता शराबी था, या हम गरीब थे, या हमारे पास वो आशीषें नहीं थी, या हमको किसी ने समझा नहीं, या हमने उस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाए, या हम तो 5-6 बहनें थी, फिर हमारी शादियां छोटी छोटी उम्र में हो गई। बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं। ऐसा कुछ भी आपके साथ है जो घट गया, उसकी चिंता मत करना। इसकी मां ने इसका नाम याबेश रख दिया, पीड़ा रख दिया, दुख रख दिया। मां को एक बार को चिंता नहीं थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हाँ ये हो सकता है कि दूध पीते बच्चे को मां भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। दूध पीते बच्चे को मां भूल जाए। उसको क्या था कि चलिए तूने पीड़ा के साथ उस बच्चे को जन्म दिया, मान लेते तूने पीड़ा के साथ दिया, वो दुख भी उठाया हुआ, पर तूने तो उसको सारी उम्र की पीड़ा दे दी। जब कोई बुलाता और भाई दुखी कहाँ जा रहा है, और भाई पीड़ित कहाँ जा रहा है, और भाई दुखी क्या कर रहा है, जहां जहां जाएगा उसको बार बार उसके नाम को जैसे बोला जाएगा, और भाई दुखी एकदम उसको बताया तू दुखी है। क्यों? उसकी माँ ने उसको पीड़ा में जाना। जो हो गया कोई बात नहीं है। अब परमेश्वर के लोग हो तो कम से कम उस बात को समझो, शैतान की चाल को समझो। जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं। तो उसकी जेब में क्या था? आपकी जीव में आशीष भी है, श्राप भी है। आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं? अपने बच्चे को अब लिखा है कि उसने पीड़ा में जन्म दिया, इसलिए उसका नाम पीड़ा रख दिया, दुख रख दिया। पर धन्यवाद परमेश्वर का कि वो प्रभु को जानता था और परमेश्वर के प्लान को भी जानता था। अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा भला होता कि तू सचमुच को मुझको आशीष देता और तेरा हाथ मेरे सर पर रहता। अगर किसी के भी साथ इस तरह की बात आपको लगता है कि मेरे नाम के साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरे पूर्वजों से एक बुराई मुझको मिली है, मेरी माँ से मिली, मेरे पिता से मिली, मेरे भाई से मिली, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने सुलेमान से कहा मांग तुझको क्या मांगना क्यों मैं तुझे दूंगा। आमीन। अब यहाँ तो आप सुन रहे, मैं सुना रहा हूँ, या तो ठीक है बस हम लोग आए, गीत गाए, प्रार्थना की, वचन पढ़ा, चले गए, या ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और हर एक दूधारी तलवार से भी बहुत चौका है। जिस वचन को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जीवित वचन है, सामर्थी परमेश्वर। लिखा है कि मेरा वचन जब मैं भेजूंगा तो मेरे पास वहां यो ही वापस लौट नहीं आएगा, पर जिस काम के लिए मैं उसको भेजूंगा उसको पूरा करके ही वापस लौटेगा। पर किस रीति से तुम काम को करते हो वो तुमसे बातें करता है। याबेश की दुआ तूने सुनी खुदा, भला होता। याबेश ने ये कहकर के खुदा से प्रार्थना, भला होता है कि तू मेरी हदों को बढ़ाता, भला होता है कि तुम उसको सचमुच आशीष देता। लेकिन हुआ क्या? जब पूर्वजों से ही वो चीजें मिली हैं, एक तेरी माँ ही तेरे साथ ऐसा करे, तेरा पिता ही ऐसा करे, हम क्या करें? हो सकता है वो ना समझ है, हो सकता है वो ना समझ है, हो सकता है क्योंकि ना समझी है, या क्या विचारों के साथ घटा हमको नहीं पता है ना। हमें अब क्या करना, पर जहां खुली वहीं सवेरा, उसका नाम याबेश रख दिया, दुखी रख दिया, कोई बात नहीं है। पर जिस दिन इसने समझा कि सेनाओं का यहोवा प्रार्थना को सुनता है, और उसने कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देगा। जब हम इस वचन को समझ रहे हैं कि ये हुआ क्या, अब इसकी एक और गहराई को हम समझें कि जब परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है और कह रहा है कि सुलेमान को मांग तुझे क्या मांगना, और सुलेमान था क्या? राजा का बेटा, इजराइल का राजा दाऊद, दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान को उसकी गद्दी वैसे ही मिल जानी थी, तो वो भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर से बात कर रहा कि मांग तुझे क्या मांगना है। तो याबेश ने इस बात को ध्यान दिया होगा कि मेरा नाम तो दुखी है, पीड़ित है ना, मैं तो परेशान हूँ। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि जब सुलेमान प्रार्थना कर रहा तो परमेश्वर उसको कह रहा कि मांग तुझे क्या मांगना और मैं तुझे दूंगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा के बेटे की प्रार्थना सुनकर के कहता मांग तुझे क्या मांगना मैं तुझे दूंगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? उस जगत के दरिद्रों के लिए आया, गरीबों के लिए आया, असहायों के लिए आया, कमजोरों के लिए आया, जिनका कोई नहीं है उनके लिए आया। जब वो राजा के पुत्र को प्रार्थना के सुन करके कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मांग तुझको क्या मांगना है। अब समझिएगा इस चीज को। सुलेमान को कह रहा है कि मांग तुझे क्या मांगना मैं तुझे दूंगा। अब जितने हम लोग बैठे हैं सुलेमान से बढ़कर के तो नहीं है,
सुलेमान से बढ़कर के तो नहीं है, उसका पिता तो दाऊद राजा था। एक और बात को समझ लीजिएगा कि याबेश ने इस बात की प्रार्थना की। याबेश की प्रार्थना सुन करके परमेश्वर को आशीष दे दी। अब मेन बात यह क्या चल रही, मांगो तो दिया जाएगा। मांग तो एक अंधे के विषय में जब देखते हैं, तिमाई का पुत्र बरतिमाई जो है, यीशु मसीह जब उस नगर में आया तो वहाँ एक अंधा बैठा हुआ था, और अंधे को जब पता चला कि यीशु नासरी आया है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, यीशु नासरी आया। आदि में क्या था? वचन। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अब जो यीशु आया, कौन यीशु आया? मतलब यहोवा परमेश्वर आया। सुलेमान से जिसने बातें की, जिस परमेश्वर ने सुलेमान को कहा था मांग तुझको क्या मांगना है, और जिस परमेश्वर से याबेश ने प्रार्थना की थी, उसको पता था कि मेरा नाम क्या है, दुखी पीड़ित, और उसने कहा कि भला होता कि तू मुझको सचमुच आशीष देता, और परमेश्वर उसको आशीष दी। ये इस पुस्तक को, व्यवस्था की पुस्तक तो नियम में जब आ गए, व्यवस्था की पुस्तक को लोग पढ़ते थे, समझते थे, उद्धार करता आएगा, मसीह यहाँ आएगा और वो गरीबों को, दरिद्रों को, अंधों को, कोढ़ियों को शुद्ध कर देगा, जिसकी जो कमी उसको पूरा कर देगा। पर मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांग तुझको क्या मांगना, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और मैं तुझे दूंगा। हम कई बार मांगते नहीं है, और अब से आप ध्यान में रख लीजिएगा, परमेश्वर ने कहा सुलेमान से, मांग तुझे क्या मांगना कि मैं तुझको दूंगा। इस बात को समझा किसने? याबेश ने, जिसके पास कुछ नहीं था, दुखी था, नाम ही जिसका ऐसा था। उसने क्या कहा? परमेश्वर सचमुच तू मुझको आशीष देता तो क्या ही भला होता। अब अंधे की बात आती है। अंधे को जब पता चला कि नगर में कौन आया, कहते कि यीशु नासरी आया, और तो भैया जब वो तो चिल्लाने लगा। कई लोग उसको रोकने लगे, रुक जा, गुरु को परेशान मत कर, चुप रहने दे, है ना, इस तरह की बातें करने लगे। पर वो और भी तेजी से चिल्लाने लगा, ये और तेजी से चिल्लाने लगा। इसका मतलब क्या है कि हम प्रार्थना करें, आज भी सुनवाई नहीं हुई, फिर एक दिन हुई, फिर भी नहीं हुई, आज भी बच्चा नहीं सुधरा, दूसरे दिन भी नहीं, दूसरे हफ्ते भी नहीं, दूसरे महीने भी नहीं, हम प्रार्थना करते रहे, और हम अपने आप को ऐसा कर दें कि सुलेमान, अगर सुलेमान राजा का बेटा था, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी गई कि राजा का बेटा था, इसलिए प्रार्थना सुनी गई कि घुटनों पर था, प्रार्थना करता था और परमेश्वर का बोझ रखता था। परमेश्वर का मांग तुझको क्या मांगना है। प्रे रिक्वेस्ट आई है कि मेरा बेटा कल भी लड़ाई कर रहा था, हाँ जी, मेरी तबीयत पिछले हफ्ते भी खराब थी, मेरे साथ पिछले सप्ताह भी ऐसा था। जब हमको लग रहा है ऐसा था, तो ये देरी क्यों हो रही है? देरी होने का कारण है कि वहाँ और भी अंधे थे, और भी बीमार थे, और भी गरीब थे, लेकिन यही अंधा चिल्लाने लगा। इसको रोकने लगे, रुक जा, मत चिल्ला। ये शांत हुआ? नहीं हुआ। लिखा कि और भी तेजी से चिल्लाने लगा। अब और तेजी से क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि व्यवस्था बताती है उद्धारकर्ता मसीहा यीशु नासरी आएगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो जीवन को पाएगा। ठीक है ना? मांग तुझे क्या मांगना। अब इस अंधे के भी दिमाग में वही बात थी, अरे सुलेमान ने प्रार्थना की थी और ये भी प्रार्थना कर रहे थे, आज यीशु नासरी हमारे नगर में आ गया। सुलेमान ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर को कहा मांग तुझको क्या मांगना। याबेश ने प्रार्थना की, परमेश्वर उसको आशीष दे दी। वो दुखी था, पीड़ित था। हम भी तो दुखी हैं, हम भी तो अंधे हैं, हम भी तो भिखारी हैं, हमें भी तो यहाँ ला करके बिठा दिया जाता है। और इसने और चिल्लाना शुरू कर दिया। तब यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास लेकर के आओ, और वो उठ करके अपनी चादर फेंक करके उसके पास, अपनी चादर को फेंक करके, जिस चादर को ला करके बिछाते थे उस पर बैठ करके भीख मांगते थे, ये पड़ी चादर अब तो इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि याकूब का परमेश्वर, याबेश का परमेश्वर, सुलेमान का परमेश्वर आज हमारे नगर में आया। ये इस बात की जब पुकार, जब ये बात करने लगा, यीशु मसीह को बुलाया और कहा कि क्या चाहता मैं कि तेरे लिए करूं। इसको जरा समझ लीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि अभी कारोबार भी नहीं बढ़ रहा, अभी परिवार में भी दिक्कत चल रही है, अभी बहुत सारी परेशानी चल रही है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मार्ग सूझ नहीं रहा। करे तो क्या अगर समझ में रहा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ऐसा प्रार्थना का योद्धा बनाओ कि गिबोन में परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन
दर्शन दे करके कहा, ये बात अब आपके लिए साबित हो कि परमेश्वर ने रिबिका को उनके गांव में बुड्ढा खेड़ा में दर्शन दे करके कहा, है ना। ये सुमन बहन के लिए बात हो, ये सीमा के लिए बात हो, अंकित के लिए बात हो, करण के लिए बात हो, ये एक एक व्यक्ति के लिए बात हो कि परमेश्वर ने बुड्ढा खेड़ा में शिवानी की प्रार्थना को सुनकर उसने कहा, मांग बेटी तुझको क्या मांगना, क्योंकि परमेश्वर सरहदों में कैद नहीं है। वो सिर्फ इजराइल में मिलने वाला परमेश्वर नहीं, इजराइल में था, इजराइल में है नहीं। एक समय था जब इजराइल में प्रार्थना होती थी, एक समय था कि भैया दानियल जब प्रार्थना करता तो इजराइल की तरफ खिड़की खोल करके उधर हाथ बढ़ा के प्रार्थना करता था। लेकिन आज तो वो बात रही नहीं है, अब तो तुम्हारे भीतर रहता है। अब हमको इजराइल जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे भीतर है। इजराइल जाइए घूमने के लिए एक अलग बात है, वरना वो परमेश्वर अब तुम्हारे भीतर वास करता, तुम्हारे भीतर रहता। यीशु न कौन जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। कौन? वही जिसके विषय में सुना, एक मसीहा आएगा, अंधों को आंखें देगा, कोढ़ियों को शुद्ध कर देगा। वो मसीहा आएगा, वो क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया ताकि वो अशांत लोगों को शांति दे। वो जब उधर से गुजरा, पर बात क्या थी, अगर ये बैठा रहता तो फिर ये हमेशा अंधा ही रहता और भीख ही मांगता रहता। और इसने चिल्लाना शुरू किया। तो यहाँ क्या लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। याबेश की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। दो लोग, याबेश कौन? पीड़ित, जिसका नाम ही पीड़ित, दुख रख दिया गया। और उससे पहले की प्रार्थना कौन सी? सुलेमान की प्रार्थना। सुलेमान कौन? राजा का बेटा, राजाओं की भी सुनता है और वो गरीबों की और फकीरों की भी सुनता है। अब जब ये पुकार रहा है, सेनाओं का यहोवा, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, अब वो जमीन पर मनुष्य बन करके आया और उनके नगर की तरफ वो झुक जा रहा है। जैसे कि मैं इधर से जा रहा हूँ, अब समझिए इस चीज को ना। जैसे ही यीशु मसीह इधर से जा रहे हैं, अंधे ने आवाज लगाई और यीशु मसीह रुक गए। किसके बोलने पे? अंधा, भिखारी, गरीब, जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसके कटोरे में चवन्नी अठन्नी डाल दी तो डाल दी, नहीं दिया तो नहीं दिया, धुतकार आ जाता, कोई अपने घर में तुमको बिठाता नहीं है। ऐसे लोगों को यहोशू की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि जब जंग हो रही थी तो यहोशू ने प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से ये सूरज थम जाए। यीशु मसीह के नाम से चांद और सूरज थम जाते थे। यीशु मसीह के नाम से वो सूरज थम गया था। सूरज जिसकी क्वालिटी आप देखेंगे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। वो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जब पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की गई या उसने प्रार्थना की तो वो 4 पहर तक थमा रहा, वो आगे नहीं हिला बिल्कुल भी। और उसी यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह के नाम से सूरज थम गया था, वो यीशु मसीह जब जा रहा है तो एक भिखारी की आवाज को सुन करके थम जाता है। वो यीशु मसीह जब जा रहा है, एक कोढ़ी, एक अंधा उसको आवाज देता है। वो उस अंधे की, उस कोढ़ी की, उस गरीब की, उस व्यभिचारिणी की, उस गंदे आदमी की, पापी की आवाज को सुन करके थम जा, जिसके नाम से सूरज थम जाता है, वो यीशु मसीह अंधे की आवाज सुन करके नहीं जाता। मेरा और आपका जो परमेश्वर है, वो याबेश का परमेश्वर, वो सुलेमान का परमेश्वर, वो इजहाक का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, वही अब्राहम का परमेश्वर। मैं किसके समीप बैठी हूँ? मैं किसके समीप बैठा हूँ? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, है ना। मांगते नहीं तो मांगते तो पर मिलता नहीं। कारण क्या होता है? कई बार हम सोचते गलत है, हमारे विचार गलत रहते हैं। और आप लोगों के विचार गलत नहीं है, पर क्या है, शैतान को पता है मैं कैसे उलझाना है। हम लोग कई बार, मैं बता रहा आप लोगों को, यही रहता है कि नहीं, परमेश्वर को सब पता है। समय आएगा प्रभु दे देगा हर चीज का। हाँ, हर चीज का समय है, लेकिन हर चीज के समय के साथ ये भी तो लिखा है ना, तू प्रार्थना कर और बदलवा दे उसको। तो घुटनों पर जा, तू प्रार्थना कर, तू मजबूत बन, विश्वास योग्य बन, खुदा को मजबूर कर दे कि आसमान को छोड़कर की जमीन पर आए और कहे, सुलेमान मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और सुलेमान की प्रार्थना को सुना था, हमको पता है, याबेश को पता चला, याबेश ने प्रार्थना की, याबेश ने प्रार्थना की तो याबेश के दिन बदल दिए। जब याबेश के दिन बदल दिए, फिर अंधे ने प्रार्थना की। अंधा चिल्लाने लगा, कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा। ओ, यीशु नासरी जा रहा है, जिसके नाम से यहोशू ने सूरज को थमा दिया था। यीशु नासरी जा रहा है।
भाई जिसके नाम से यहोशू ने प्रार्थना की, सूरज थम गया था, तो मुझे भिखारी की कहां सुनेगा, मुझ अंधे की कहां सुनेगा। लेकिन इसको पता था कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और जितने उसको पुकारते अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। या तो नेगेटिव बात को ले लो, मैं तो अंधा हूं, मेरी कैसे सुनेगा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो छोटी जाति का हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो कम सुंदर हूं, मुझको तो गीत नहीं गाना आता, मुझको तो वचन नहीं पढ़ना आता। तो ये सारी बातें प्रभु नहीं कर रहा है, ये बात की बातें हैं। सबसे पहली बात है मन परिवर्तन। क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता? हाँ प्रभु विश्वास करता हूं। उसने विश्वास किया, याबेश ने विश्वास किया और याबेश की प्रार्थना को खुदा ने सुन लिया। वही यीशु मसीह है। अब के बाद मैं आपको डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि अब के बाद आपकी शिकायत ये नहीं होगी मुझको चक्कर आ गया था, अब के बाद ये शिकायत नहीं होगी, दिक्कत। अब के बाद आपकी गवाहियां होंगी यीशु मसीह के नाम में कि जिस दिन से हमने याबेश की वाली प्रार्थना की, उस दिन से खुदा ने जीवन को बदल दिया। अंधा सोचने लगे कुछ भी हमको नहीं पता, अंधे को एक चीज पता थी, मैं और चिल्लाऊंगा। सुनता है वो सुनता है, जिसके समीप हम बैठे हमारी सुनता है। और जब सुनता है तो सुनाने वाला चाहिए। और आप प्रार्थना करेंगे, आप चिल्लाएंगे, खुदा सुनेगा, आपको आशीष देगा। और याबेश की माँ ने उसका नाम ये कहकर के याबेश रखा कि मैंने उसको पीड़ा से जन्म दिया है। आपको पता मेरा नाम क्या है? अशोक। और अशोक का मतलब क्या है? अशोक मतलब कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं है। बहुत समय तक तो मुझको उसका पता नहीं था, पर एक बार जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं है ना, अनजाने में सही, पता नहीं मेरे मम्मी पापा को इसका अर्थ पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, शायद मुझे लगता है शायद नहीं पता होगा, पर उन्होंने मेरा नाम रख दिया, उन्होंने ठीक है जी। पर वो अनजाने में वो नाम कितना खूबसूरत है, अशोक, कोई शोक नहीं है। तो मेरा नाम जो अब अनजाने में रख दिया तो भी है। अब जब मैंने जाना तो मेरे नाम का अर्थ क्या? अशोक। लेकिन जब से मैं प्रभु में, तब से बहुत दिक्कतें मेरे साथ, बहुत दिक्कतें, ठीक है ना, बहुत दिक्कतें। लेकिन जब मेरा नाम ही अशोक है तो इसका मतलब दिक्कत आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। तो कई बार हमको इन चीजों का भी ध्यान रखना कि हमको अपने बच्चों के नाम बहुत सोच समझ करके रखने हैं, क्योंकि नाम से भी जीवन है। यीशु मसीह के नाम में ही तो काम है। यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा भागती है। सेनाओं का यहोवा मैं जो हूँ सो हूँ, यही मेरा नाम है अब्राहम, ठीक है ना। अब्राहम बहुत तेरी जातियों का पिता, पहले इब्राहिम था, फिर अब्राहम बहुत तेरी जातियों का पिता, पहले सैरा थी, फिर बाद में सारा। सारा मतलब राजकुमारी। तो परमेश्वर ने जब नामों को बदला तो उनका कुछ मतलब बताया। इसका नाम याबेश था, और याबेश, अब इसका नाम तो शायद याबेश ही रहा हो, ये लिखा है, लेकिन अब परमेश्वर इसको आशीष कर दिया। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।